Good evening everyone. I hope you are doing well and good. मुझे बहुत क्वेरीज आए थे कि दो मोनीटर्स को कैसे यूज़ किया किया जाए अच्छे रिसर्च के लिए, या अच्छा मतलब टॉप डाउन अप्रोच करना हो, या रिसर्च को लाइक स्टॉक में कम से कम टाइम लगे टॉप डाउन अप्रोच में। उसके लिए दो मोनीटर का यूसेज मतलब कैसे करें, कहाँ कौन सा चार्ट रखे और कहाँ कौन सा टाइम फ्रेम देखे। तो ये वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले कि हाउ टू यूज़ टू मोनीटर्स फॉर बेटर रिसर्च। ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले तो देखो ये ये कन्वर्टर्स है। एडेप्टर्स भी बोलते हैं इसको। अगर मतलब मोस्टली मोस्टली केस में क्या रहता है कि लैपटॉप में HDMI या VGA दो ही रहते हैं लैपटॉप में। तो ये लैपटॉप के लिए स्पेशली अगर अगर आपके लैपटॉप में HDMI पोर्ट है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लोगे। और मोस्टली अभी के जो भी मतलब मोनीटर्स रहते हैं ना, उनमें HDMI VGA दोनों का सपोर्ट आता ही है। तो अगर HDMI है तो आप डायरेक्ट HDMI टू मतलब केबल भी उसमें आएगा, उसमें आता है मोनीटर में भी, बॉक्स में आ जाता है, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। या अगर कोई आपके पास केबल नहीं है और अगर VGA है तो डायरेक्ट ये ऐसा कुछ कन्वर्टर परचेस करके वो कर सकते हो। और ये जो बाकी के ये राइट साइड में दिखा रहा हूँ ना मैं, ये डिस्प्ले पोर्ट टू, ये HDMI है, और ये डिस्प्ले पोर्ट टू VGA है, ये वाला ये VGA है और ये HDMI है। ये अगर मिनी PC हो गया या कोई भी मतलब CPU हो गया हो ना, उसमें ये पोर्ट आता है, डिस्प्ले पोर्ट आता है ये वाला। ये उसमें भी लाइक डाउट रहता है सबको कि कौन सा कन्वर्टर ले कौन सा नहीं। तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा लिंक, जो भी मतलब आपको अच्छा लगे ना उसमें से आप परचेस कर लेना। ये हो गया। अब चलते हम दूसरे टैब में कि मतलब एनालिसिस कैसे अच्छा किया जाए। तो अगर सपोज आपके पास एक लैपटॉप है आपके पास, ये और एक आप एक मॉनिटर लेते हो साइड में, एक कोई भी 20 to 24 हो गया। मैं तो 20 to 24 ही सजेस्ट करूँगा। अगर दो दो मतलब दो ही लो 20 to 24, उससे रिसर्च भी अच्छी हो जाएगी। ये हो गया। अभी हमारा लैपटॉप का स्क्रीन तो कम ही रहेगा कंपेयर टू, हमारा लैपटॉप का कितना साइज रहता है, 15.6 या 14 इंच वाला होता है। 15.6 या 14। 1 सेकंड। रुको, देखो 15.6 हो गया या 14 इंच हो गया। 17 वाले वो अलग रखना। ये हो गया। और ये हमारा ऐसे समझ लो कि 22 या 24 इंच वाला है, या 32 भी पकड़ लो, चलेगा कोई भी। तो इसमें हमारी स्क्रीन मतलब छोटी है लैपटॉप की, तो हम इसमें ऐसे चार्ट रखेंगे जिसमें डेटा कम हो। मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मॉनिटर का स्क्रीन है ना, सॉरी इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ नीचे। ये हो गया लैपटॉप और ये हो गया मॉनिटर। ठीक है। इसे यस रेडी। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो मॉनिटर वाला जो सेक्शन है ना, वो मतलब इससे तो बड़ा होगा लैपटॉप से, तो लैपटॉप की स्क्रीन साइज है। तो हम इसमें डेली या वीकली रखेंगे, दोनों चार्ट्स, डेली और वीकली के चार्ट्स रखेंगे मॉनिटर वाले सेक्शन में। क्योंकि डेटा ज़्यादा रहता है डेली और वीकली का कंपेयर टू मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट है ना इसमें, एक चार्ट एक डेली का रखेंगे और एक रखेंगे हम वीकली का। एक डेली का रखा हमने, मैं सिर्फ डी लिख रहा हूँ, ज़्यादा मतलब टाइम ना वेस्ट होना, इसलिए ये डेली का हो गया। और यहाँ पे हो गया वीकली का। ये हो गया मॉनिटर का सेक्शन, ये मॉनिटर सेक्शन का काम हो गया। अब हम लैपटॉप वाले सेक्शन में क्या रखेंगे मालूम, इसमें रखेंगे हम मंथली और क्वार्टरली, राइट। मंथली
और क्वार्टरली। मंथली का मैं एम रख रहा हूँ, एम, और ये क्वार्टरली। अभी देखो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मालूम? अगर देखो इसको लाइक और भी बेटर करना हो ना, 1 सेकेंड, तो मैं ना जो स्मॉल साइज है ना इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ तो प्रॉपर समझ में जाएगा कि ये मतलब मोनीटर उसका लैपटॉप का स्क्रीन है, वरना दोनों सेम लगेगा। देखो ये हो गया, इसको हम मेन स्क्रीन कर लेंगे। ये इसको ये जो भी मतलब है ना डेली और वीकली का, इसको हम मेन स्क्रीन कंसीडर कर लेंगे। वो तो सेटिंग्स के मतलब उसके अंदर हो ही जाएगा, सेटिंग वाले सेक्शन में होगा, डिस्प्ले सेटिंग्स में किसको कैसे मेन स्क्रीन रखना है वो भी देख लेंगे बाद में। ये हो गया हमारा मेन स्क्रीन, और ये साइड में दूसरी स्क्रीन हो गई। ये प्राइमरी स्क्रीन है और ये सेकेंडरी स्क्रीन है राइट साइड में ना, ये वाली। रुको मैं लिख देता हूँ, सेकेंडरी स्क्रीन, ये हो गया सेकेंडरी स्क्रीन। अभी देखो हम कोई भी स्टॉक का हमने चार्ट ओपन किया, कोई भी स्टॉक का होगा XYZ, तो सबसे पहले तो हमको क्या दिखेगा, डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। अगर मैं मंथली और क्वार्टरली में देखूंगा कि प्राइस में डिमांड जोन फॉलो हो रहा है, तो क्या मैं वीकली और डेली में फिर मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ इसमें WIT लॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी हो गया, अभी मेरा ही मतलब मेरा ही चार्ट देख लो, ये देख लो, ये डेली और वीकली है, ये वाले स्क्रीन पे दिख रहा है, और मेरी दूसरी स्क्रीन पे एक मंथली और क्वार्टरली का चार्ट भी ओपन है। मैं अभी करंटली मैं 3 स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक डेली और वीकली का चार्ट है। ये करंटली अभी जो पोजीशन है ना, ये हाँ करंटली अभी ये जो मॉनिटर है ना वो वाला, उसके राइट साइड में मेरे पास मंथली और क्वार्टरली का है, और उसके ऊपर मेरे पास 15 और 125 मिनट का टाइम फ्रेम है। उसको तो अभी छोड़ दो, 15 125 को। देखो ये मंथली हो गया, ये मंथली, और ये क्वार्टरली हो गया। देखो अब मुझे एनालिसिस करने में कितना इजी रह जाएगा। मुझे IOLCP का अभी चार्ट ओपन है। मुझे क्वार्टरली में क्या समझ में आ रहा है कि क्वार्टरली में एक सप्लाई जोन बना है, ये वाला। मैं सिर्फ नियर बाय का प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ। मेरे पास क्वार्टरली में एक नियर बाय सप्लाई जोन बना है, और क्वार्टरली में मेरे पास एक डिमांड जोन भी बना है। मतलब मेरे पास सप्लाई जोन भी और डिमांड जोन भी हो, और ये जो सप्लाई जोन है उसको टेस्ट करके प्राइस अभी नीचे आ रही है IOLCP में, और ये क्वार्टरली के साथ मेरे पास EMA भी है, क्वार्टरली डिमांड जोन के साथ EMA। अब मेरे पास साइड टू साइड मंथली का भी चार्ट ओपन है, तो मुझे मंथली में क्या दिख रहा है कि ये क्वार्टरली के जस्ट नीचे है, ये क्वार्टरली के जस्ट नीचे है मेरे पास मंथली का भी डिमांड जोन है। मेरे पास ये क्वार्टरली के डिमांड जोन के नीचे जस्ट मंथली का भी डिमांड जोन है। तो मुझे ये पॉइंट भी याद रहेगा कि अगर बाय चांस ये वाला डिमांड जोन स्टॉप लॉस होता है क्वार्टरली में, तो मेरे पास ये मंथली का मतलब ऐसा ट्रैप काम कर सकता है IOLCP में। और रही बात यहाँ पे मंथली में, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में भी देखूँ सप्लाई जोन, तो ये तो टेस्ट हो गया है। देखो पूरा मतलब ब्रीच करके ही नीचे आ रहा है, मंथली में मुझे प्रॉपरली समझ में आ रहा है। ये क्वार्टरली का हो गया। अब मैं ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस अभी क्वार्टरली सप्लाई जोन से नीचे आने के बाद अभी प्राइस क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रही है। इनफैक्ट प्राइस क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच करने के बाद प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रही है। देखो क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रही है राइट साइड, और अभी ये एक मतलब लेगआउट अभी बन भी रही है। तो ऐसा कुछ ये 1 सेकंड, ऐसा कुछ ये मंथली का डिमांड जोन भी बना देगी। अभी बना हुआ नहीं है, ये जस्ट मतलब एज्यूम्शन लगा रहा हूँ मैं कि मेरे पास ये डिमांड जोन भी बन जाएगा। ये मैंने मेरी मेन स्क्रीन पे देख लिया, मोनीटर पे, सॉरी लैपटॉप वाली स्क्रीन पे देख लिया, छोटी स्क्रीन थी इसलिए डेटा कम होगा मेरे पास कंपेयर टू डेली और वीकली का। ये हो गया। अब मैं सीधा जाऊंगा मोनीटर पे। मोनीटर में मैं क्या दिखूंगा, डेली और वीकली। डेली और वीकली में मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस में वीकली का सप्लाई जोन टेस्टेड, ये वाला ख़त्म हो गया RB17। उसके ऊपर जो है उसको तो टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रही थी, अभी प्राइस बैक टू बैक 3 लेकआउट बना के प्राइस ऊपर जा रही है। और ये डेली का चार्ट रहा, ये वाला राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मेरे पास अभी ये जो डेली का डिमांड जोन था ऊपर वाला, उधर से प्राइस ये जो वोलेटिलिटी की वजह से प्राइस जरा सा नीचे आके प्राइस अभी वहाँ से चल रही है ऊपर। और ये ऊपर गई, ये ऊपर कैसे गई, क्योंकि 125 में अगर देखो ना, 1 सेकंड 125 भी समझा देता हूँ। देखो 125 में अगर देखेंगे ना, तो जो टेस्टेड 125 का जो डिमांड जोन था ना, वहाँ से प्राइस ऊपर गई है। ये तो मतलब अगर इतना
प्रॉपरली इतना स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखोगे ना तो ही पता चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं। चलो इसको अभी 125 को तो साइड में रखो, अभी ये डेली पे आ जाओ। डेली पे मुझे ये भी एक डिमांड जोन दिख रहा है लॉन्ग करने के लिए। ऊपर है सब टेस्टेड, देखो मुझे क्वार्टरली में क्या पता चला कि प्राइस क्वार्टरली से चल रही है, राइट। प्राइस क्वार्टरली के डिमांड से चल रही है। मंथली में क्या है, प्राइस मंथली में अभी लेकआउट बना ही रही है। और ये वीकली का रहा, सप्लाई जोन टेस्टेड है यहाँ तक, तो ऊपर तक तो ये हो गया, समझ गए इतना हम। और ये डेली का है मेरे पास, राइट। कोई भी चार्ट हो गया मेरे पास, 2 स्क्रीन हो जाएगी ना तो मतलब मुझे कोई भी रिसर्च करने में भी बहुत मज़ा आएगा। ये मेन स्क्रीन रखो या सेकेंडरी स्क्रीन, जो भी छोटी स्क्रीन हो ना आपके पास उसको आप सेकेंडरी कर दो, स्मॉल स्क्रीन को सेकेंडरी कर दो, ऐसा कर दो। और वो देखो वो कहाँ से सेटिंग्स आएगी, देखो सेटिंग्स में जाओगे ना, ये डिस्प्ले ये दिख रहा है, देखो आपका कोई भी हो, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने का, कोई भी वन, आपकी तो 1 और 2 स्क्रीन होगी ऐसा कुछ। राइट साइड में देखो, अभी इसको 1 को भूल ही जाओ, मैं 2, ये 1, 2 और 3 ना, उसको मैं 1, 2 कंसीडर करो। देखो आप ऐसे करके रख सकते हो। फिर इसमें से अगर आपका सपोज करो कि 2 स्क्रीन है, सेकंड वाली स्क्रीन वो आपका मॉनिटर है, तो उसको आप यहाँ से, कहाँ गया, दिख रहा है ये वाला, मेक दिस माई मेन डिस्प्ले। 2 वाले को सिलेक्ट करके मेक दिस माई मेन डिस्प्ले, मतलब जो आपका मॉनिटर होगा वो मेन डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर सब कुछ आएगा। आप ट्रेड टाइगर ओपन करोगे तो भी सेकंड वाली स्क्रीन पे ही ओपन होगा। और फिर आप मतलब वो तो सेटिंग आप बाद में कर लेना कि ये वाला चार्ट मतलब दो चार्ट रख दो दोनों में, और फिर सेव लेआउट कर दो और वहाँ से सेव कर डालो ड्यूल मॉनिटर करके, ठीक है। ये 2 करोगे तो देखो अभी मेरा थर्ड है ना, वो मेरा मेन डिस्प्ले अभी जहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वो वाला। ये हो गया। कोई भी हो आपके पास, देखो अगर ऐसा हो कि आपके पास 2 मॉनिटर है, 2 मॉनिटर है तो भी ऐसे ही कर दो। 2 मॉनिटर हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हैं हम, ये 1 मॉनिटर, ये दूसरा, ऐसे रख सकते हैं। और अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप को सेक्टर के देखा, सेक्टर को देखने के लिए लैपटॉप को रख दो एक साइड में, लेफ्ट साइड में रख दो या कहीं पे भी। यहाँ इसमें लैपटॉप में कोई भी सेक्टर निफ्टी रख दो, निफ्टी बैंक रख दो, या आप जो मतलब आपका जो भी फेवरेट सेक्टर है उसका एक चार्ट रख दो एक तरफ, और एक तरफ निफ्टी का रख दो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे। आप एक स्क्रीन से अगर करने जाओगे ना कि मतलब सिर्फ एक मतलब मोबाइल स्क्रीन है या लैपटॉप वाली स्क्रीन है, उधर से ही सब करे, मतलब टॉप डाउन अप्रोच करो या रिसर्च करो, उससे होगा ही नहीं। उसमें क्या रहेगा मालूम, अभी देखो मेरे पास ये एक ही स्क्रीन है सपोज करो, तो मेरे को पता ही नहीं है प्राइस में क्या हुआ। अभी मैं प्राइस में ईयरली से देखूंगा, फिर मैं हाफ ईयरली में देखूंगा, फिर मैं क्वार्टरली में देखूंगा, फिर मैं मंथली में देखूंगा, फिर मैं वीकली में देखूंगा। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में डेली का चार्ट है। मेरे पास अगर 2 स्क्रीन रहेगी तो मैं क्या सीधा मतलब राइट साइड से मैं देख के आऊँगा कि प्राइस में क्या हो रहा है, क्वार्टरली मंथली देखूंगा, प्राइस में हाँ मंथली से चल रही है, क्वार्टरली डिमांड से चल रही है, तो फिर मैं देखूंगा वीकली में है WIT, हाँ चलो WIT है, मार्क कर दो, डन करो। कुछ भी अलर्ट लगा दो, अलर्ट लगा, कंट्रोल ये वाला Ctrl+Shift+P, और यहाँ पे प्राइस लगा दो कुछ भी ILCP का, और डन कर डालो, ऐड कर दो। इतना शॉर्ट हुआ, मतलब एक 2 मिनट के अंदर में मेरा मतलब टॉप डाउन अप्रोच हो रहा है। वो भी मैं ट्रेड के पर्पज़ से देख रहा हूँ तो मतलब 1-2 मिनट में भी हो जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मतलब हमको पूरा प्रॉपर रिसर्च करना है तो पूरा प्रॉपर रिसर्च भी करो, क्या दिक्कत है। 2 चार्ट हो गए अपने ओपन, यहाँ से देख लो। प्राइस में क्वार्टरली का सप्लाई जोन आपने मार्क किया, आपने ये देखा, आपने ये मार्क किया, दोनों एक सप्लाई जोन मार्क किया, आपने ये डिमांड जोन मार्क किया। फिर आप मंथली में आ जाओ, हार्डली कितना होगा, 5 मिनट लगेगा। चलो 10 मिनट भी पकड़ लो, 5 मिनट पकड़ो, 10 मिनट पकड़ो, बट आप जैसे ग्रेजुअली जैसे आप ऐसा करते जाओगे ना, वैसे ही आपका टॉप डाउन अप्रोच और रिसर्च का टाइम है ना कम होगा, और आपका रिसर्च और भी बेटर होगा। क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा, फिर आप सीधा राइट से ही देख के आओगे, राइट में क्या, राइट साइड में क्या है, मंथली क्वार्टरली का चार्ट है, आप उधर देखोगे कंप्लीट है उधर, फिर आप यहाँ पे देख लोगे। और अगर वो मतलब ऐसा सोचो कि मंथली और क्वार्टरली में ऐसा दिख रहा है कि प्राइस ने सप्लाई जोन हिट किया है, और यहाँ पे मेरे को WIT मिल रही है, तो आप लोगे तो नहीं। प्राइस ने अगर ऐसा समझ लो कि ये प्राइस इसको हिट कर गई, ये वाले को, क्वार्टरली सप्लाई जोन को। अब मेरे पास ये वीकली का चार्ट है मेरा, ये वाला,
प्राइस ने इसको हिट किया और मेरे पास यहाँ पे एक WIT बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लूँगा नहीं, मैं लूँगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को राइट साइड में दिख रहा है कि प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट किया, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव क्यों जाऊँगा। फिर तो मैं अच्छा प्रॉपर एक कोई मंथली का डिमांड जोन बनाऊँगा, या कोई भी कोइंसाइडिंग कोई भी अच्छा WIT हो यहाँ पे, डी वीकली का डिमांड जोन हो, डेली का डिमांड जोन हो, यहाँ पे कुछ रहेगा तो मैं देखूंगा। यहाँ पे तो मैं लॉन्ग करूँगा नहीं। आप सीधा मतलब ऐसा सोचोगे आप 10-15 सेकंड में आप लाइक सीधा मतलब डिसीजन ले रहे हो। आपके पास मल्टीपल स्क्रीन होगी तो आप 10-15 सेकंड्स में आप मतलब क्वार्टरली सप्लाई को हिट किया, छोड़ दो, नेक्स्ट देखो। कोई डिमांड से चल रहा है, अच्छा है, WIT है, लोकेशन है, ट्रेंड ट्रेंड देख लो क्या है क्या नहीं, अच्छा है लोकेशन देख लो, एग्जीक्यूशन अच्छा है, मार्किंग कर लो, और उसी को सेक्टर को भी देख लो उसके साथ ऐसा हो तो। और लिंकअप करने का ट्राई करो, लिंकअप नहीं हो रहा है तो देख लो फिर कि सेक्टर में क्या कोई डेली का डिमांड जोन है, 125 है क्या नहीं। और एग्जीक्यूशन सही है तो फिर मतलब सेक्टर अगर सपोर्ट ना भी करे तो भी हमको कोई दिक्कत जैसा तो है नहीं, क्योंकि हम एग्जीक्यूशन में तो कॉम्प्रोमाइज़ करने ही वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने 2 स्क्रीन लगा दिए और मतलब 2 स्क्रीन लगा दिए तो कुछ ना कुछ तो निकलना ही है चार्ट में, ऐसा भी नहीं। चार्ट में हो प्रॉपर तो देखो एंट्री के लिए, नहीं है तो फिर इग्नोर कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट चार्ट में चले जाओ, दूसरे चार्ट में चले जाओ, कोई भी हो गया। अभी मैंने कैफीन टेक खोला है, देखो क्वार्टरली और ये मंथली। जो क्वार्टरली में तो ये दूर दूर तक अभी तो डिमांड जोन नज़र नहीं आ रहा है क्वार्टरली में। मैं मंथली में देखूंगा, मंथली में है मेरे पास यहाँ पे। फिर मैं दूसरे ये जो मतलब मेरा मोनीटर होगा उसमें देखूंगा मैं। मेरे मोनीटर वाली स्क्रीन में क्या है, मेरे पास यहाँ पे WIT है, ये ऑल टाइम हाई का है, ये वीकली का लोकेशन अभी बन रहा है, और ये मेरे पास ये गार्बेज वाला कुछ है यहाँ पे, तो मैं इसको भी इग्नोर कर दूंगा। दूसरा चार्ट देखूंगा फिर मैं। EGI देख लो, EGI को मैं कहाँ से देखूंगा, पहले सबसे पहले क्वार्टरली से, राइट। मैं क्वार्टरली में जाऊँगा, क्वार्टरली में क्या है, एक डिमांड जोन है मेरे पास। मंथली में क्या है, मंथली में अभी ये डिमांड जोन बन रहा है, बना नहीं है, अभी बन रहा है। फिर मैं देखूँगा डेली और वीकली वाला मोनीटर में। ये मैं एक ही चार्ट में दिखा रहा हूँ, बट आप आपके पास तो 2 मॉनिटर हो गए तो आप तो देख ही सकोगे राइट साइड से। ये अभी मैं सिर्फ एक ही 2 चार्ट ही समझाऊंगा तो आप मतलब आपको भी कन्फ्यूजन होगा कि मैं कहाँ, मेरे पास तो है राइट साइड में ऑलरेडी मंथली और क्वार्टरली का चार्ट। ये आप ऐसा एज्यूम करो कि आप खुद देख रहे हो ये सब, कोई भी चार्ट हो गया, MB क्वार्टरली राइट साइड में, क्वार्टरली इधर मंथली। देखो आपने देखा राइट साइड में ये डिमांड जोन तो बहुत दूर है क्वार्टरली में, मंथली में देखा, मंथली में भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। फिर आप मॉनिटर वाले स्क्रीन पे आ जाओगे, प्राइमरी स्क्रीन पे, उधर देखोगे क्या इसमें वीकली के डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं प्राइस में, तो वीकली का डिमांड जोन मार्क करो, एग्जीक्यूशन देखो, मार्क करो, अलर्ट लगा दो, और फिर दूसरे चार्ट में चले जाओ। ठीक है। दो आपको मतलब देखो, अभी आपके पास अगर लैपटॉप हो तो एक मॉनिटर तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा बोलो कि सिर्फ लैपटॉप से मुझे रिसर्च अच्छी करनी है, उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। अभी सपोज करो ये लैपटॉप की स्क्रीन है, चलो अभी मेरे को कोई भी चार्ट का एनालिसिस करना, मैं ईयरली से करूँगा, हाफ ईयरली में जाऊँगा, क्वार्टरली में जाऊँगा, मंथली में जाऊँगा, वीकली में जाऊँगा, डेली में जाऊँगा, उसमें कितना टाइम लगा। अभी मैंने तो डायरेक्ट सिर्फ ऐसे चार्ट ही मतलब मैंने टाइम फ्रेम चेंज करके चेंज किया है। आप ऐसे ईयरली में देखोगे तो आप ऐसे ये तो देखोगे ना कि हाँ ये ईयरली का डिमांड जोन है, फिर हाफ ईयरली में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, फिर क्वार्टरली में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। और अगर उसके ही मतलब अगर लैपटॉप के साथ अगर आपके पास मॉनिटर है दूसरा, तो आपका मतलब एनालिसिस कितना मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रिसर्च कितना मतलब फास्ट होगा, देखो राइट। 2 स्क्रीन हो, डेली वीकली रखो, मंथली क्वार्टरली रखो। आपको अगर आपके अगर स्टॉक का फेवरेट स्टॉक का आपका प्रॉपर एनालिसिस है, तो फिर आप जो राइट वाला है उधर आप मंथली वीकली कर सकते हो, और ये अगर ये वाला मेन स्क्रीन है तो इधर डेली रखो, इधर 125 कर दो। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, बट पहले मतलब ऐसे नहीं कि पहले ही सीधा सीधा 125 डाल दिया, फिर ऐसा नहीं कि चलो 125 के साथ 15 डाल दिया। आपको कुछ पता ही नहीं है कि प्राइस कहाँ से चल रही है और आप 15 मिनट के चार्ट देखने लग गए हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब, रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपका स्टॉक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसका आइडिया आपको एटलीस्ट क्वार्टरली तो मतलब देखो ही देखो, क्वार्टरली देखो, मंथली देखो। आप ईयरली से देखते हो वेल एंड गुड, आपके पास ज़्यादा स्क्रीन है, आप ईयरली का भी चार्ट रख सकते हो, हाफ ईयरली का भी रख सकते हो, तो वेल एंड गुड। ठीक है। आई होप ये वीडियो मतलब जो जिन लोगों को भी डाउट था कि कैसे अच्छा रिसर्च किया जाए 2 मॉनिटर के साथ, 3 हो तो 3 भी अच्छा है,
बट ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्क्रीन, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा स्क्रीन होगी तो ज़्यादा मतलब रिसर्च अच्छी होगी। लेने को तो आप 8 मॉनिटर भी ले लोगे, बट फ़ायदा क्या? आप 2 मॉनिटर पे अच्छे से रिसर्च नहीं कर सकते तो आप 8 मॉनिटर पे क्या कर लोगे? सब स्क्रीन पे एक एक चार्ट लगाओगे, आपको कुछ पता ही नहीं है कैसे देखना। आप स्टार्ट करो ये दो दो मॉनिटर से करो, ये वाला 1 मॉनिटर से करो, एक लैपटॉप करो, फिर धीरे धीरे 2 मॉनिटर पे आ जाओ, एक लैपटॉप रखो। और अगर आपका ये भी अच्छा चलता है तो फिर एक और स्क्रीन ले लो। मैंने अभी जैसे एक मतलब मेरे पास एक ऐसे मैंने वर्टिकल लगाई है एक स्क्रीन मेरे, उसमें मैं आराम से 3 चार्ट देख सकता हूँ मैं, ऐसे। ठीक है, ये वाला देखो ऐसा। आप सपोज करो आपके पास ये सिर्फ दो दो है, 2 मॉनिटर है। मैं टाइप ही कर देता हूँ यहाँ पे, ये डेली और ये वीकली। ये डेली वीकली का हो गया। फिर इधर कौन सा, मंथली का और क्वार्टरली का हो गया। ये वाला। ठीक है, इसको याद रखना। आपके पास हो ज़्यादा स्क्रीन तो आप देख सकते हो, आप सेक्टर भी देख लो साइड में तो भी अच्छी बात है, बट एटलीस्ट स्टार्ट इससे करो, ये वाले से। जो मैंने आपको ये राइट साइड में बताया ना, ये वाले सेक्शन से, इससे स्टार्ट करो। मेन स्क्रीन आपकी बड़ी रहनी चाहिए, कोई भी हो। आपके पास 22 इंच मॉनिटर हो, 24 हो, 32, आप वो आपकी मेन स्क्रीन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप में डेली वीकली देख रहे हो। ठीक है, ये याद रखना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।